जयपुर में तेजाजी महाराज के मंदिर में घुसकर भगवान पर हमला किया गया। भगवान के ऊपर हमला करने के बाद भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया। अब जयपुर में तमाम हिंदुओं और आरएसएस के लोगों के दिलों में फुर्ती पैदा हो गई और तुरंत उनको ऑर्गेज़म आना शुरू हो गया। अब ये मिल गया एक और मौका दंगा मचाने को। उसके बाद सड़कों पर उतर गए, तमाम भगवान के नाम पर लाठी लेकर प्रदर्शन करने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि किस मुल्ले ने यह काम किया है, औरंगजेब ने हमारे मंदिर पर हमला किया है। देखते ही देखते जो पीछे तस्वीर चल रही है, इसमें वो मासूम शर्मा है ना, हरियाणा वाला, उसका गाना लगा हुआ है और फिर तोड़फोड़ का मंजर है। प्रदर्शन करते करते हिंदुओं ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, आगजनी करना शुरू कर दिया, आतंकी माहौल कर दिया कि पकड़ के लाओ उस मुल्ले को। किसकी इतनी हिम्मत? अरे हम तो 300 साल पुराने औरंगजेब की माँ बहने कर देते हैं, किसमें यह हिम्मत हो गई हमारे भगवान के ऊपर हमला कर दिया यार। देखना कैसे तोड़ दिया यार, ऐसे कैसे, पता लगाओ। इसके बाद जयपुर पुलिस ने 10 टीम बनाई। ये भगवान पर हमला किसने किया पता तो लगाया जाए। भगवान तोड़ दिया यार, ऐसे कैसे? फिर उसके बाद हुआ ये 24 घंटे के भीतर क्योंकि पुलिस को ढूंढना था मुल्ला, कि ये तो जरूर किसी मुल्ले औरंगजेब की औलाद का काम होगा। कहानी सारी तब पलट गई, एकदम से गोदी मीडिया भी तैयार था, स्क्रिप्ट लिखना शुरू हो गया था। औरंगजेब की औलादों ने किया मंदिर पर हमला, भगवान को तोड़ डाला, ऐसा कुछ सोच ही रहे थे। पुलिस ने सारा खेल खराब कर दिया। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया 24 घंटे के अंदर, जिसका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ भाई ने अपने ही भगवान के ऊपर हमला कर दिया और भगवान को चकनाचूर कर दिया। कमाल ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तुमने अपने भगवान पर हमला क्यों कर दिया, और भगवान को यार तुम लोगों ने अकेला क्यों छोड़ा होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेकिन हम कह नहीं सकते ना, ये हम बोल नहीं सकते। बहरहाल हमसे कहा जाता है कि तुम्हारा अल्लाह नजर क्यों नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बहरहाल सिद्धार्थ चाचा जो हैं गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने बताया कि भाई इसने हमला भगवान पर इसलिए किया क्योंकि इसका उसी इलाके में आसपास कहीं कैफ़े है। कैफ़े नहीं चल रहा था, कैफ़े बिल्कुल नुकसान में चल रहा था। इतना नुकसान में चल रहा था सनातनी सिद्धार्थ सिंह का कि कैफ़े बंद होने वाला था। तो रात को जब ये वापस आ रहा था, दारू पी के मंदिर में घुस गया और भगवान से शिकायत करते करते, भाई ये अलग ही इनका है, भाई कितना बढ़िया मजहब है। भगवान इनकी ना माने तो भगवान को लाठी उठा के तोड़ दो और मूर्ति चितर बितर कर दो, ये है भाई इनका धर्म। लेकिन दोस्तों, पुलिस प्रशासन ने बड़ी ताबड़तोड़ मेहनत करी। जयपुर पुलिस का शुक्रिया कि एक बड़ा दंगा रोक दिया, वरना हिंदू संगठन लोड होना शुरू हो गए थे। लेकिन इन बेचारों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जयपुर पुलिस ने। पुलिस ने बताया कि इसने शराब के नशे में भगवान से शिकायत करते करते भगवान पर हमला कर दिया और मंदिर में तोड़फोड़ करके वहाँ से खंडित करके मूर्ति को निकल गया। अब पुलिस का बयान आपके लिए जरूरी है ना, पूरा सच सुनिए यार। लेकिन ये सुनते सुनते याद रखिएगा कि बेचारों का जो है पूरा प्लान चौपट हो गया। उनको लग रहा था कि कोई मुल्ला पकड़ा जाएगा, लेकिन ये तो इन्हीं का निकला है, इन्हीं का। उन्होंने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था, जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया, मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में,
जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था, उसके ऊपर काफी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया, आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किस धाराओं में मामला दर्ज किया गया? ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगाने। हाँ, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। आइए, अब कहा इन्होंने कि गिरफ्तारी की गई है, धारा लगाई गई है। किसी भी हिंदू की इतनी औकात हो तो बताए, अपने माँ का दूध पिया है तो इसके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? यह है इनकी औकात। इसके घर पर बिल्डोजर नहीं चलेगा, बाबा का बिल्डोजर यहां पर लुल्ला हो जाएगा। बाबा का बिल्डोजर अब नहीं चलेगा। बिल्डोजर मंदिर तोड़ दिया, अरे भगवान की मूर्ति को तोड़ आया। ये छोटी मोटी धाराएं लगाई गई हैं कि समाज में जो है तनाव पैदा करने वाली। और वो जो भीड़ थी लंबी चौड़ी जो आग लगा रही थी, चीख चिल्ला रही थी, शांत। अरे ये तो अपना ही निकला है यार। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सारा प्लान चौपट हो गया। मामला भाई साहब ये है कुल मिला के कि किसी ने इसकी फांसी की मांग नहीं की। भाई भगवान पर हमला अगर कोई मुसलमान करता तो क्या कर दिया जाता? ये भीड़ मांग वांग कुछ नहीं करती, जाके समझ रहा हूं। हाँ, लेकिन यहां क्या हुआ, जैसे ही भीड़ को पता चला अरे ये तो अपना ही है यार, तो सारे वापस अपने बिल में घुस गए। ये हिंदू संगठनों की ये है औकात। और ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें मंदिर पर हमला करने वाले, पवित्र मूर्तियों को तोड़ने वाले ये इन्हीं के धर्म के लोग होते हैं। मुसलमान ये काम नहीं करता, ये याद रखना। हजरात, उधर दूसरा मामला, नवरात्र शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों, हिंदुओं में जो त्यौहार हैं वो त्यौहार अब इस्तेमाल होते हैं सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए। गाजियाबाद लोनी के पिटे हुए, जो अभी जिसे पुलिस नहीं मारा था पकड़ के, कुर्ता उर्ता फाड़ दिया था, 3 दिन तक नंगे पैर और जो है फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे थे और योगी सरकार की धोती खोल रहे थे और योगी सरकार पर आरोप लगा रहे थे। अब उन्होंने मांग की है कि लोनी, गाजियाबाद, दिल्ली के पास वाले क्षेत्र में नवरात्र के दौरान जो हैं, जो मीट की दुकानें हैं, मांसाहारी दुकानें हैं, उनको बंद कर दिया जाए। उन्होंने ये मांग की है। हाई कमांड को, अपने एसडीएम से लेकर सीनियर ऑफिशियल्स को उन्होंने ये लेटर लिखकर ये जो है रिक्वेस्ट की है। दूसरी तरफ और भी बहुत सारे इसी तरह के नेता हैं जो मांग कर रहे हैं कि भाई नवरात्र में मांसाहारी मांस की दुकानें बंद कर दी जाएं। दोस्तों, ये वही लोग हैं, अगर आधी रात में इनके घर जाओगे ना तो नवरात्र चाहे कुछ हो, दारू पी के मटन ये पेल ले होंगे घर के अंदर। इनकी पार्टियों में चले जाओ, सबसे ज़्यादा नशे में इन्हीं के नेता होते हैं। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो, मत समझो, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इनसे ये पूछो कि नवरात्र में तुम्हें पूरी मार्केट मुसलमानों की बंद करनी है, ठीक है। होली पे बकरे के गोश्त के लिए सबसे लंबी लाइन देख लो। होली पर सबसे ज्यादा नशे में ये क्यों? होली पवित्र त्यौहार नहीं है, होली धार्मिक त्यौहार नहीं है, वहां भगवान तुम्हारे बुरा नहीं मानेंगे हैं। होली पे कहते हैं पियो, खूब दारू पियो। लेकिन यहाँ होली पे लंबी लाइन, गोश्त की दुकानों पर सुबह ही हम तो आज मटन पे लेंगे। लेकिन नवरात्र में पूरी तरह से ठीक है, मुसलमानों को आप ये कह दो आधा शटर गिरा करो भाई, आगे कपड़ा लगा लो भाई, पर्दा लगा लो भाई। ये मुसलमानों को धड़काना, उनको परेशान करना, तुम्हारा बाप नौकरी दे नहीं पा रहा है देश के लोगों को, गरीब अपनी तरफ से कोई काम कर भी रहा है पेट पालने के लिए,
तो तुम जाके उन्हें परेशान कर रहे हो। ये गैर कानूनी है। जब मुसलमान आपके धर्म पर किसी चीज़ की मांग नहीं कर सकता कि ये मत करो और वो मत करो। भाई रमज़ान के अवसर पर मुसलमान कुछ नहीं खाता पैदा दिन में, तो खड़ा होकर कहता है क्या, बंद करो ये मार्केट, बंद करो ये होटल, बंद करो भाई ये ढाबा बंद कर, हमारा तो रोज़ा है, चल पे बंद करो ये, चल ओए रोज़ा है, रोज़े से हैं हम, ऐसे कैसे बेच रहा है भाई तू, बंद कर। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक तरफ से ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका जो दिल में जो भी ये जिस चीज़ को भी मानते हैं, जिस धर्म से भी हैं, ये उस खुद के धर्म के भी नहीं है, ये उस धर्म को खुद कमज़ोर दिखा रहे हैं। और इनके बाप दादाओं में इतनी औकात नहीं है कि हिंदू युवाओं को नौकरी दे सकें, मेन मुद्दों पर बात करें, तो ये इसमें उलझाते हैं, इसमें उलझ जाओ बस। तुम हिंदू मुसलमान नवरात्र हैं, चाहे खुद एक व्रत न रखें, लेकिन नौटंकी इनको पूरी करनी है। हजरात, जिसका ईमान कमज़ोर होता है वो यही करता है। ईद की छुट्टी पहले हरियाणा में बंद कर दी गई, वहाँ की गवर्नमेंट ने हिंदू को ऐसे खुश किया यार, और हिंदू खुश भी हो रहे हैं। ओह ये क्या हुआ है, अरे ईद की छुट्टी बंद हो गई, अब ना मिलेगी ईद की छुट्टी। अबे तुम्हारी ऐसी थी, तुम ईद की छुट्टी नहीं दोगे तो मुसलमान लेगा नहीं क्या? अबे झटकुल्लू, पहले पता तो कर लो ईद पे होता क्या है। ईद पे लौंडे तो कुछ ही नहीं करते। ईद पे सुबह सुबह 9 बजे से पहले आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में ईद की नमाज हो जाती है। 11-10 के बीच में ऑफिस ज्यादातर लोगों को पहुंचना होता है। ऊपर से ईद के दिन तो जब तुम छुट्टी खराब कर दोगे हमारी, तो हम तो भाई साहब बन ठन के ईद के कपड़े पहन के दफ्तर पहुंचेंगे। फिर सोचो, दफ्तर में सबसे खूबसूरत सबसे हैंडसम तो हम ही नजर आएंगे। ये तुम्हारी अलग टेंशन पर, यार ये तो हमने कुछ गलत कर दिया, और यार ओए लौंडिया काम कर दो अपना, उधर मत देख राजा भाई को, ना हैंडसम लग रहा है यार छुट्टी होनी चाहिए, ससुरे घर पे रहते ही है, यहाँ आ गए हैंडसम बन गए। बहरहाल अब हिंदुओं को खुश करना है, तो यूपी ने भी सोचा कि यार हम भी खुश करें यार ऐसे। बाबा का तो समझ रहे हो ना, बाबा खुश किस चीज़ से होते हैं। तो यूपी में जो बिजली विभाग है उसने भी छुट्टी जो है, ये देख लीजिए, छुट्टी जो है रद्द कर दी है। कोई बात नहीं है, हम मुसलमान लौंडे ही जो हैं बिजली विभाग वाले बिजली बन के पहुँचेंगे, नमाज वमाज पढ़ के और गले लगा लगा के ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या कह रहे हो? हमने मत लगना, लेकिन होली पे रंग जरूर लगाना था हमें, है, लेकिन गले नहीं लगना। अब हमें कौन सा लगाना है गंद को गले? गजब बेइज्जती है। डरपोक एक झुंड इतना है कि हमारी वो नमाज से डर रहे हैं। अच्छा, अपने त्योहारों पर मस्जिद के आगे आकर नाचना है, ये ले, अरे पापा, मेरे मुगल पापा। लेकिन मुसलमान तब भी कुछ नहीं, नाच लो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा इतिहास रहा है मुगलों के आगे नाचने का, तो चलो मस्जिद देख के मुगल याद आते हैं, फिर तुम नाचो, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ईद की नमाज से दिक्कत हो गई। अब कई जगह फरमान ही है, जैसे मेरठ में भी ये हुआ है कि भैया आप ईद की नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते, वो खुले में चीख चिल्ला सकते हैं, होली बीच सड़क पर खेल सकते हैं, मस्जिद के आगे आकर अपनी औकात दिखा सकते हैं, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता 10 मिनट, वो भी साल में 1 और 2 मरतबा होता है, जब मस्जिद फुल हो जाती है तो ही रोड पर नमाज तब पढ़ी जाती है जब आधा रोड खुला भी छोड़ा जाता है, और मस्जिद के प्रशासन वाले वहां मौजूद रहते हैं, वॉलंटियर्स मौजूद रहते हैं कि भाई रोड ब्लॉक ना हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि रोड पर नमाज हो ना, हम ये कह रहे हैं कि किसी और को परेशानी हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब ईद की नमाज पर एक बहाने से पाबंदी लगाई जा रही है। छोटे फैंटा का ज़माना है, फैंटा में गैस ज़्यादा है, लेकिन आप कितना भी देख लो, कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसे पता नहीं कितने फैंटा आए हैं और फैंटा गए हैं, लेकिन भाई साहब कोई नमाज का जो है कुछ उखाड़ नहीं पाया है। नमाज तो अलविदाई जुमे पे नमाज होनी थी, बड़ा बवाल हो रहा था, हुई ना नमाज, किसी का बाप ने कुछ उखाड़ लिया? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बयान दोगे, डराओगे, जेल में डाल दोगे तो मुसलमान डर जाएगा, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे?
हमें नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर उतरकर मंदिर के आगे नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नमाज हमारी मस्जिद में होती है, घर पे भी होती है। और तुम्हें क्या लगता है कि 500 लोग होंगे तभी जमात होगी? 5 लोगों में भी जमात हो जाती है। तो जिसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो उसको भाई ठीक से पहले जान तो लो। अब मेरठ का देख लो भाई, गोदी मीडिया खूब प्रमोट कर रहा है कि ईद पर नमाज पर पाबंदी है। लेती है। त्योहारों का सीजन है। हमारे देश में त्योहार मनाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। तभी तो होली जुमा विवाद के बाद अब ईद की नमाज को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ है एक ऐसे फरमान से जिसके बाद लगातार मेरठ पुलिस प्रशासन कटघरे में है। मेरठ पुलिस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो आपके खिलाफ FIR होगी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएंगे। वैसे RLD नेता जयंत चौधरी खुले शब्दों में कहते हैं कि यूपी पुलिस ऑरवेल स्टेट 1984 की तरफ बढ़ रही है। पूरा विवाद क्या है देखिएगा। इसी तरह से संभल में जुमे की नमाज के लिए कहा गया था, धमकाया गया था कि भाई छत पर नमाज नहीं होगी जी। डराया धमकाया, लेकिन हुआ क्या? अब जहां जगह ही नहीं है, मान लो आपने कह दिया मस्जिद से बाहर मत आना भाई, तो फिर क्या किया जाएगा कि भाई मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ लो। किसी हॉल में नमाज हो रही है जुमे की, तो कह दिया भाई एक काम करो, हॉल भर गया तो हॉल की छत पर नमाज पढ़ लो। रोड पे जाने से बेहतर है, इससे किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा। ऐसे में क्योंकि यही ट्रेंड में चल रहा है, तो जी न्यूज़ के एंकर, जी न्यूज़ का कैमरा उन इलाके को रिकॉर्ड करता है जिस जगह छत पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और गोदी मीडिया छोटी फैंटा को खुश करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और एक झुंड को खुश करने की कोशिश कर रहा है और प्रशासन को उंगली कर रहा है कि तुमने तो बोला था कार्रवाई करोगे, कर क्यों नहीं रहे हो। ये है जी न्यूज़। ये संभल से हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। संभल में किस तरीके से छत के ऊपर ये नमाज पढ़ी गई है। आज रमजान के महीने की अलविदा की नमाज है, यानी आखिरी जुम्मा है रमजान के महीने का, और उसको देखते हुए संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल मिश्रा जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार आप संभल के लोगों के बीच जा रहे थे और पुलिस ने ये साफ साफ कहा था कि साहब छत पर नमाज पढ़ना बिल्कुल भी उसकी अनुमति नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया और अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? और देखिए, क्योंकि पुलिस ने अनुमति नहीं भी दी थी और उसके बाद पुलिस ने एक और चीज कहा था कि यदि आप पढ़ते हैं और इससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर इस पर एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे नमाज पढ़ा गया है, अब देखना ये होगा कि आखिर में पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। पुलिस ने क्योंकि किसी तरीके की कोई अनुमति नहीं। राहुल, मुझे ये बताइए कि ये घर की छत है या किसी मस्जिद की छत है? ये किस तरीके की इमारत है जहां पर ये युवक नमाज अदा कर रहे हैं? राहुल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। संभल हजरात, इन तमाम चीजों के बीच प्रतिमा मिश्रा ने जो संघियों के चूल्हे आग लगाई है वो चुम्मेश्वरी है। अल्लाह इसे सलामत रखे। और क्या ही कहूँ, बस दिल से इनको सल्यूट है प्रतिमा मिश्रा को। हालांकि आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कंटेंट इनका सुनिए, न्यूज़ इनकी सुनिए, बात बिल्कुल ईमानदारी से कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि प्रतिमा मिश्रा की जान सलामत रहेगी, प्रतिमा मिश्रा की नौकरी सलामत रहेगी, प्रतिमा मिश्रा को एक झुंड पकड़ कर मारेगा नहीं और उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा नहीं, क्योंकि यही चल रहा है। प्रतिमा मिश्रा ने बड़े बेहतरीन तरीके से संघियों को नंगा किया है और इस सरकार की असलियत बताई है। एक और मौसम आता है, यह है नफरती मौसम। ये मौसम खासकर हिंदू मुस्लिम त्योहारों के आसपास पड़ने पर आता है, जो मौजूदा समय में चल रहा है। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड और गर्मी के मौसम में गर्मी लगती है, वैसे ही इस मौसम में नमाज पर घमासान होता है, नीच पर महाभारत होती है, औरंगजेब पर तकरार होती है, राणा सांगा का विवाद होता है। यही नहीं, कभी कभी इस मौसम में नाम बदलने की मांग वाले लक्षण भी नजर आते हैं। वैसे देश के सौहार्द और भाईचारे के लिए ये मौसम किसी भी तरह से सही नहीं है। इस नफरती मौसम के मुताबिक इस वक्त देश के सियासतदानों पर राणा सांगा विवाद का रंग चढ़ा है। इसीलिए राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक सिर्फ यही मुद्दा गूंज रहा है। राणा सांगा भारत की विरासत है।
उनका त्याग, उनका बलिदान हम सबों को गर्व देता है। वो हमारे देश की प्रेरणा है और उनके बारे में इतनी हल्की बात की गई, ये बहुत हम भर्त्सना करते हैं। देश के महान प्रतीकों, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो राणा सांगा हो, उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको क्या लगता है कि ये विवाद सिर्फ राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी तक ही सीमित है? इस विवाद पर विरोध की जो लपटें उठ रही हैं, क्या वो सिर्फ राणा सांगा के सम्मान से जुड़ी है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही नहीं है, बल्कि ये पूरा विवाद अब अगड़ा बनाम दलित वाली राजनीति की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जिसका केंद्र यूपी बनने जा रहा है, क्योंकि यहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगड़ों यानी राजपूत या ठाकुर को बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दलितों का वोट मिलता रहा है। CSDS के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में राजपूत आबादी करीब 5% है, जबकि दलित आबादी करीब 21%। 2022 में बीजेपी को 87% राजपूत वोट मिला, जबकि दलितों में जाटव जाति का वोट 21% मिला। रामजी लाल सुमन भी इसी जाटव जाति से आते हैं। इसके अलावा जिस दौर में गोदी एंकर्स घोड़ी बने हुए हैं, तवज्जो है, ऐसे में प्रतिमा मिश्रा जैसी गोदी मीडिया के चैनल पर एक महिला एंकर के तौर पर एक महिला होकर जितने भी नफरतबाज हैं उनकी अच्छे से बजा रही हैं। अब हो क्या रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए जिसने और बड़ी तबाही मचाई है। संघ में भगदड़ है, हिंदू संगठन दीवार में सर मार रहे हैं। इतिहास के पन्नों को सहूलियत वाली सियासत की स्याही से लिखने की कोशिश की जा रही है। ताजा मामले में अब आगरा का जिक्र हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा का जिक्र करते हुए कहा है कि आगरा की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज से है, ना कि मुगलों से। लेकिन आगरा के बारे में जब आप सोचते हैं तो सिर्फ ताजमहल दिखाई देता होगा, जहन में यही आता होगा। तो उनके इस बयान के क्या मायने हैं, ये हम आपको आज समझाने वाले हैं। पहले आपको याद होगा होली पर किस तरीके के बयान आ रहे थे। अब नमाज को लेकर घमासान शुरू हो गया। दरअसल यूपी भर में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है नमाज को पढ़ने को लेकर कि आप सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। और ये कहा जा रहा है इसके पीछे कि कई बार ट्रैफिक बाधित होता है। अगर इस बात को मान भी ले कि ट्रैफिक बाधित होता है, तो क्या ट्रैफिक केवल नमाज की वजह से बाधित होता है? जब सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं तो भी ट्रैफिक बाधित होता है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है और एक पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है तब भी तो ट्रैफिक का वायलेशन होता होगा या ट्रैफिक बाधित होता होगा। इसी तरीके से जब VVIP रूट लगते हैं तब भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये दोहरा रवैया क्यों? पूछेंगे सवाल रात 8 बजे भारत। अब इसके बाद ये देखिए 2 ट्वीट हैं, प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। बीजेपी IT सेल को आदेश मिल गया कि देखो जी ये कुछ ज़्यादा ही कर रही है, तो उनका नाम फातिमा मिश्रा कर दिया। बाला नाम का ये चपरगांडू जो है ये लिखता है फातिमा मिश्रा इज एंग्री बिकॉज योगी आदित्यनाथ सेड दैट आगरा शुड बी नोन फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज नॉट द मुगल्स। इसी तरह से दूसरा में आप देख ही रहे हैं मेगा अपडेट्स, वाई दे हैव प्रॉब्लम ओनली विद नमाज ऑन रोड, भंडाराज, कावड़, VIPs अरेंजमेंट ऑल्सो ब्लॉक रोड, सेकुलर हिंदू जर्नलिस्ट। तो ये आ गई भाई साहब बिल्कुल टारगेट पर। और कई लोग ये कहने लगे कि भाई ये फेमस होना चाह रही है, नई नई पत्रकारिता में आई है। तो मैं इन तमाम चिमगांडुओं को बताना चाहता हूं, जिस प्रतिमा मिश्रा को तुम फातिमा मिश्रा बता रहे हो, मैं बता दूं कि वो 10 साल से पत्रकारिता कर रही हैं और उनको रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में, और ENBA बेस्ट स्पोर्ट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। आण भक्तों की जिंदगी झंड है, तुम झंड थे, झंड हो और झंड रहोगे। उधर सुअरों के मलमूत्र से जुड़कर बना एक इंसान नुमा कुत्ते का बच्चा जो अक्सर अपने शो के जरिए, क्लास के जरिए, पाठशाला के जरिए नफरत की पाठशाला चलाता है, उस सुअर को आप देखते ही पहचान लेंगे। उस सुअर ने सोचा कि मैं अपनी गंदगी से चिराग पासवान को भी गंद कर दूंगा और उसके बाद उनके जो मुंह से निकलेगा वो मेरा शो हिट कर देगा। लेकिन चिराग पासवान ने हाथ डालकर पलट दिया उसके पूरे प्रोग्राम को, और वो सुअर की नस्ल सोचता रह गया कि अब क्या करूं। देखिए बीजेपी को लेके जो अभी माहौल बना हुआ है, अभी जैसे हो गया कि संभल में सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे या मेरठ में नहीं पढ़ने देंगे। एक वर्ग का ये कहना है कि
अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे। कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं, बिना मतलब इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है, बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं। कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। चिराग भाई, ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी आती है। अच्छा, फेंटा अपने ही जोश में, फेंटा को लगता है मैं नाम बदलते रहो, ये कर दो वो कर दो, अब फुस हो जाएंगे लौंडे हमारे। आगरा ताजमहल की वजह से नहीं जाना जाता है, आगरा जो है मुगलों की वजह से नहीं जाना जाता, फलाने की वजह से जाता। हाँ, ये लाल किला शाहजहां ने थोड़ी ना बनवाया था, ये लाल किला महाराज आनंद पूरन ऐनम पोने छाबो छीनी ओना ने बनवाया था। और ये ताजमहल भी जो है शाहजहां ने थोड़ी ना बनवाया था, वो तो महाराज दिवेंगर महान चौधरी मोदी ने बनवाया था। और वो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ने थोड़ी ना बनवाया था, कुतुब मीनार तो राजा कुमार सिंह कुंवर ने बनाया था भाई। हुमायूं का टॉम हुमायूं ने थोड़ी ना बनवाया था, वो तो हनुमान सिंह चौधरी ने बनवाया था भाई। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बना हुआ है वो अकबर ने थोड़ी ना बनवाया था, वो तो आकाश सिंह चौरसिया ने बनवाया था भाई। चार मीनार सुल्तान मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने थोड़ी ना बनवाया था, वो तो महाराजा अलान के फलान ने बनवाया था भाई। और वो लखनऊ का फेमस बड़ा इमामबाड़ा वो नवाब असफुद्दौला ने थोड़ी ना बनवाया था, वो तो आमेर के राजा अनिल चौधरी पासवान ने बनवाया था। समझे भाई बस यार, ये यार भाई बस। भाई तुम्हें फट गई? हाँ भाई, चल निकल, फेंटा पी लियो, बाहर रखिए। तो दोस्तों, एक सीन और हुआ अलीगढ़ में। इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी सुनील रजानी को कुछ था दिमाग में कि यार जुमे की नमाज पे इतना हवा बनना है, चलो यार हम देखते हैं जुमे की नमाज में शर्तें क्या हैं। अब सुनील रजानी साहब पास की मस्जिद में, जुमा मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने। उन्होंने देखा, टीप टीप के हाथ पाथ धोया, वजू वजू किया, टोपी उपी लगाई और लग गए सफ में। अब इस्लाम की खूबसूरती देखिए आप, तवज्जो है, सारे वहां के लोगों को लगभग पता था कि ये तो पास के शोरूम में, पास की दुकान में, ये मतलब इन्हीं का काम है, बढ़िया काम है यार, हिंदू भाई है। लेकिन पता नहीं वहां किसी ने घूरा नहीं इनको। अरे रजानी, तू रजा बनने आ गया? हाँ, चल बे मंदिर को निकल। किसी ने कुछ नहीं कहा भाई। काफिर 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 चीख कर, हैं, मुसलमानों को बदनाम हुआ, काफिर को मारने के लिए कहते हैं ये। काफिर आए नमाज तो मुसलमान करे वेलकम। और पता है कि अगर हमने घूर दिया तो ये बेचारा घबरा जाएगा,
तो सबने इग्नोर किया। तो सुनील भाई ने, ये देखिए आपको दिख रहे हैं, थोड़ा मुसलमान तो फ़ौरन पहचान जाएगा इसमें कौन सुनील भाई हैं, ठीक है। वो बेचारे नमाज पढ़ी उड़ी उन्होंने, अब ये हो गई वीडियो वायरल। अब किसी चूतिए ने अपने ही, हमारे अपने मुसलमानों में जो पहचानता होगा, उसने वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, वो वीडियो हो गई वायरल। अब सुनील जो अच्छा खासा नमाजी बन वो टेंशन में आ गए, बहनिया किसने वायरल कर दी। अब भैया भाई साहब को सफाई देनी पड़ी, ऊपर से हिंदू संगठन बोले हाँ तुझे बनाया रजा, इधर को आ, रजानी इधर आ, सुनील रजानी इधर आ, अरे चल बंदे में वो चल, तेरा शुद्धिकरण करवाएंगे। यही तो है, मुसलमानों में पानी से हाथ साफ किया जाता है, नहाया धोया जाता है, और वहां शुद्धिकरण के नाम से मूत और गू लेप लगा दिया जाता है। अब सुनील भाई को वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सुनील भाई को ये क्लियर हो गया कि नमाज में, मस्जिद के अंदर किसी समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं होती है, ना वहाँ भड़काऊ कोई बातें होती हैं, ना वहाँ पर गूमूत पेशाब पिलाया जाता है। ये तो हमारी तरफ है कि मस्जिद के आगे जाकर नाचना होता है हर त्यौहार पर। होली में महिलाओं के शर्मगाहों में हाथ डालकर रंग लगा दिया जाता है, और उस पर कोई बोल नहीं सकता, वरना कहेंगे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। और धुलाई सफाई के नाम पर, शुद्धिकरण के नाम पर मुंह से नहला दिया जाएगा। लेकिन इस चीज से हमें पूरा यकीन है, दुनिया देखेगी गंद कहाँ है और पाकीज़गी कहाँ है। सुनील भाई को भी और उनके जैसे हजार लोगों को ये क्लियर हो गया कि मुसलमानों को सिर्फ बदनाम किया जाता है, वरना मस्जिदें तो सभी के लिए खुली है। इन्हीं भाई की तरह एक नफरती कीड़ा जिसने सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, और नफरत फैलाते फैलाते सर के बाल खत्म हो गए। मैं बात कर रहा हूं इंडिया टीवी के चीफ एडिटर, सो कॉल्ड पत्रकार रजत शर्मा की। रजत शर्मा जी को बताइए, दिल्ली के शाही इमाम ने इनवाइट किया, यही तो शाही इमाम है। ये कभी अपने पत्रकारों को इनवाइट नहीं करेंगे, ये कभी मुस्लिम पत्रकारों को बुलाएंगे नहीं। जो छोटे छोटे, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे तो ये गिनती में नहीं लेते बेचारे, जो दिल्ली में इधर उधर ग्रुप भी बने हुए ना, यूट्यूबर्स, वो भी बेचारे पता नहीं क्यों मेरे को देख के सकते में रहते हैं यार, कि ये तो अकेला अकेला चलता है, हमारे साथ ग्रुप भी नहीं बनाता। भाई पहली बात तो शेर अकेला ही काफ़ी कि लग जाएंगे नहीं छोड़ो यार, इतना सच नहीं बोलना। मतलब ये हो रहा है कि भाई 20 लोगों इकट्ठा किया, यूट्यूबर हैं सारे, थोड़े थोड़े पत्रकार भी हैं, कोई ट्विटर पे लिखता है, कोई इंस्टाग्राम पर लिखता है, कोई छोटा छोटा भी यूट्यूब पर कदम उठा रहा है, कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों को बुलाया, ग्रुप बनाया हैं, और आपस में ही जो है अवार्ड बांटने लगे। हाँ भाई ये लो अवार्ड, वो लो अवार्ड। और जो ये कर रहे हैं उनको पीछे से 8-10 मुसलमानों ने इधर उधर से मोटा पैसा दिया है कि भाई तुम ग्रुप बनाओ, इकट्ठा करो। अब वो बजाय छोटों को प्रमोट करने के बजाय सबसे पहले उनसे अपने आप को अवार्ड दो। ये बोल रहे हैं उम्मत के लिए, हम उठा रहे हैं गरीबों की आवाज़। और मैं तो बहुत बात की बात हूँ, मुझसे पहले ऐसे पता नहीं यूट्यूब पर सच बोलने और सच दिखाने वाले कितने हैं, समझ रहे हो, जो उनसे कई आगे हैं, लेकिन उनको ये गिनती में नहीं लेते। जुम्मा 4 दिन हुआ है इनको आए हुए, और भाई साहब 20 लोगों का ग्रुप बनाकर, मतलब क्या ही कहूँ, शो हो रहे हैं भाई, प्रोग्राम हो रहे हैं भाई, और अपने आप को हर इंसान जो है तुर्रमखा समझा पड़ा है। तो जब भाई आप ग्रुप बना रहे हो और ग्रुप का मकसद तुम कुछ और बता रहे हो, और पीछे सिर्फ जो है अपनी ही पीठ थपथपा रहे हो, इधर उधर के नेता बुलाकर, लोकल नेता बुलाकर तुम जो है प्रमोट कर रहे हो अपनी संस्था, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं करोगे भाई, तुम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्या कर लिया तुम। बहरहाल इतना ज़्यादा सच नहीं बोलना था, बात कुछ और थी, कुछ और हो गई, सॉरी भाई। आपको अपने घर का इंसान समझ तो बोल देता हूँ आपके सामने। बहरहाल शाही इमाम की बात हो रही थी, शाही इमाम साहब भी जो है ऐसे मुसलमानों को नहीं बुलाते जो क्रांतिकारी हैं, जो तलवार की नोक पर सच बोल रहे हैं, नहीं बुलाएंगे। वो रजत शर्मा को बुलाते हैं। लेकिन चलिए ठीक है,
दूसरे एंगल से देखा जाए तो अच्छा किया बुलाकर। कैसे? रजत शर्मा को बुलाया, उसकी भी गलतफहमी दूर हो गई। उसको लगता था कि भाई मस्जिदें पता नहीं ये क्या करते हैं, लेकिन रजत शर्मा को वहां नफरत की बजाय प्यार मिला। रजत शर्मा जैसे पत्रकारों ने मुसलमानों को सिर्फ नफरत परोसी, मुसलमानों को सिर्फ नफरत की नजर से देखा, मुसलमानों को सिर्फ कोसने के लिए और उनको कोसवाने के लिए प्रोग्राम चलाए और पूरा हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। और जब ये खुद जामा मस्जिद पहुंचे तो इनको इतना प्यार मिला कि रजत शर्मा को स्पेशली अपने चैनल पर ये दिखाना और बताना भी पड़ा। देखिए, आज रमजान के आखिरी जुमे के दिन अलविदा की नमाज के मौके पर मुझे जामा मस्जिद में जाने का अवसर मिला। मैं शाही इमाम के इफ्तार में शरीक हुआ। हजारों लोग वहां एक साथ इफ्तारी के लिए इकट्ठा थे। कई मुल्कों के एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर से इमाम साहब और उनकी पूरी फैमिली ने बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। जामा मस्जिद का एटमॉस्फेयर दिलकश था, मौसम अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी और इस ऐतिहासिक इमारत को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। इफ्तारी का वक्त हुआ तो पुरानी दिल्ली का लजीज खाना मिला, बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हुई। लेकिन सबसे अच्छा लगा जब मैंने ऊपर टेरेस से नीचे बैठे हजारों लोगों की तरफ देखा, उन लोगों ने हाथ हिलाकर ग्रीट किया। वो लम्हा मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे देखकर खुशी हुई कि जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। ये तहजीब जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी विरासत, हमारा ये कल्चर, हमारे देश की ये डाइवर्सिटी बनी रहे, जिंदा रहे। अच्छी बात है कि आज रमज़ान के आखिरी जुमे पर अलविदा की नमाज पूरे मुल्क में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो गई। कहीं से किसी तरह की कोई गड़बड़ी की खबर नहीं आई। और ये चलिए, ईद की शॉपिंग तो आप कर ही रहे होगे। देखिए, सुनते मुसलमान नहीं है, मैं अपनी ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लोग तो भाई सुनते हैं। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। खुदा की कसम, मेरी इतनी औकात नहीं थी कि कोई मुझे सुने। मुझे तो मेरे माँ बाप नहीं सुनते थे, गली के कुत्ते नहीं सुनते थे। आप सुनने लगे तो यही मेरी औकात है। आपसे मैं आपसे हूँ। लेकिन खुदा की कसम, मैंने कभी भी घमंड नहीं किया, ना इंशाल्लाह करूँगा। जो लोग मुझसे मिले हैं, चाहे अवान गालिब में मुझसे वो कल मिले हों, चाहे दिल्ली की जामा मस्जिद में वो पिछले साल मिले हों, चाहे चलते फिरते कहीं भी लोग मुझे मिल जाते हैं, वो इस बात के गवाह होंगे। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मेरा कोई अगर फ़ैन है तो मैं उसे फ़ैन नहीं, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो कल तक कुछ भी नहीं था। आपने मुझे खाक से उठाकर आसमान में एक तारे की तरह छोड़ दिया है और उसके अंदर, यानी उस तारे के अंदर आप ख़ुद को देखते हो और अपनी आवाज़ समझते हो। और मैं तमाम परेशानियों के बावजूद अपनी परेशानियां शेयर न करके मैं सिर्फ आपकी बात करता हूं। मैं इस लायक तो नहीं था कि आप मुझे इतना प्यार दें, लेकिन वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ने ही मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। आपके ज़रिए वो इज़्ज़त दी है और वो इज़्ज़त का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, उस दौर में आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं। आप शेयर तो कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए वीडियो को, पोस्ट कीजिए, स्टेटस लगाइए। आलतू फालतू चीज़ों को आप लगा लेते हो स्टेटस पे। अरे भाई, आपको एक हिस्सा वीडियो का पसंद आया है, उतना आप क्रॉप कीजिए, ट्रिम कीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, स्टेटस पे लगाइए। आप जब पैगाम आगे फॉरवर्ड करोगे तो 20 लोग देखेंगे अगर आपका स्टेटस, 20 में से 3 को तो बात समझ में आएगी। कितने टाइम से मैं कह रहा हूँ, हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन, हिंदू नेता हमारे गरीब दुकानदारों का बाइकआउट कर रहे हैं। मुसलमानों का करो बाइकआउट, इनका उनका बस न चले, वो दुकानें भी बंद करवा रहे हैं मुसलमानों की, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। लेकिन हमारी घर की औरतें, मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें ईद की शॉपिंग के लिए पागल हुई पड़ी हैं। आप जाइए किसी मार्केट में, पैर रखने की जगह नहीं है। 8-8, 9-9 हज़ार के सूट, 20-20 हज़ार रुपए का ड्रेस धबाधब खत्म हो रहा है। आगे दुकान पे लिखा है जय श्री राम, सब दिख रहा है कि हाँ यार ये हिंदू दुकान है। मुसलमान प्यार से लबरेज है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये हमारे पिछवाड़े पर क्रांति लिख रहे हैं, ये अकेला देखकर हमारी महिलाओं का बलात्कार करने के लिए कहते हैं।
ये ओपनली हमारा फाइट करने की बात कर रहे हैं, मार रहे हैं, एक्चुअल में मार रहे हैं। लाइव है कि उधर संभल में मुसलमान नौजवानों को मार दिया गया, 5 लड़कों को मार दिया। किसने मारा? फरिश्ते ने मारा। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा पीटा, और सरकारी तौर पर ईद, जिस ईद को तुम मनाने की तैयारी कर रहे हो, उस ईद की नमाज पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जिस ईद को तुम मनाने के लिए पगलाए पड़े हो, उस ईद की छुट्टी को सरकारी तौर से दबाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है छुट्टी को। लेकिन औरतें पागल हुई पड़ी, हम तो हिंदू दुकान से ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो ना है ऐसे। अरे तुम नहीं हो, जब तुम्हारा बाप मर जाएगा, तुम्हारे बेटे को मार जाएगा, तब तुम्हें अकल आएगी। समझाता रहा, भौंकता रहा, नहीं आया समझ में। राजधानी दिल्ली में ये फिर सीन हो गया। एक बहन बेचारी, लड़की, उससे मेरी डायरेक्ट भी बात हुई है, उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे। वो बेचारी गई सरोजनी नगर, फेमस मार्केट, सरोजनी नगर वो बेचारी गई। अब वहाँ जो है जय भवानी के नारे लगाने लगे हम। और आगे की बात ये कि उस लड़की ने कहा कि मुझसे बोला दुकानदारों ने, 4-5 दुकानों ने, कि हम औरंगजेब की औलादों को सामान नहीं देते। भाई इतनी अलग लेवल पे इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है इस देश में। अभी मैं सरोजनी नगर आई थी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, एंड कुछ शॉपकीपर्स जो थे, दे स्टार्टेड सेइंग जय भवानी जय भवानी, वहाँ तक ठीक था। उसके बाद दे स्टार्टेड सेइंग कि हम औरंगजेब की औलादों को कपड़े नहीं देते। दैट वाज समथिंग वेरी, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स कि मेरे को वो कितना ज़्यादा पेनफुल लगा। एंड मतलब इस तरीके से शाउट करना किसी के आगे में आके, एंड किसी को इस तरीके से हरास करना, बुली करना, ये कितनी बड़ी बात है जिसको लोग बहुत छोटा समझ रहे हैं। मतलब आप औरंगजेब के नाम पे नॉर्मल हिंदुस्तानियों को ट्रीट करोगे। अब मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ भाई। अब दोस्तों, तुम्हारे मुसलमानों को ईमान और दीन का वास्ता है, ये तुम्हारी औकात की ऊपर बात आ गई, तुम्हारी असलियत, तुम्हारे ईमान के ऊपर बात आ गई यार। गैरत कहाँ है? तुम बेगैरत तो नहीं हो, मुसलमान बेगैरत तो नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारे ईमान की कसम है जो ये वीडियो देख रहा है, 2 चीज करो, इस वीडियो को शेयर करो और आज से ठान लो कि हिंदुओं की दुकान से एक आलू नहीं लेना हमें। आलू की जगह हम भिंडी हिंदू की दुकान से छोड़ के मुसलमान की दुकान से ले लेंगे, इसकी दुकान से नहीं लेंगे। हमें हिंदुओं से नफरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, हम नफरत फैला रहे हैं, टिट फॉर टैट। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पॉलिसी का इस्तेमाल होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ को करते हैं। व्लादिमीर पुतिन हो, हमारे मोदी हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तुम हम पर टैक्स लगा रहे हो, हम तुम पर टैक्स लगा रहे हैं। तुम हमारा सामान नहीं लोगे, हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। हम काहे को बने सेकुलर भाई? सेकुलरिज्म की खाली बात मुसलमान करेगा क्या? तुम हमारे खंजर घोपो, हम कहे हाँ कोई बात नहीं भाई, तुम बोलो जो कौन सा नारा लगवाना है, हाँ जय श्री राम, और बताओ कौन सा लगाना, इधर भी मार दो भाई। ये क्या भाई? हम नफरत नहीं फैला रहे हैं, वो हमारा बाइकआउट कर रहे हैं, हम आपका बाइकआउट कर रहे हैं। दैट्स इट। वरना आई लव यू टू, जाओ चलो। जय हिंद।